हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेंट्रल गवर्नमेंट की नवरत्ना कंपनी है एनएफएल। फुल फॉर्म है इसका नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो फर्टिलाइजर लिमिटेड है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड भारत सरकार की ये ऑर्गेनाइजेशन और नवरत्ना कंपनी है। इसका बहुत बड़ा टाउनशिप है। उस टाउनशिप से वैकेंसी नोटिफिकेशन, स्कूल है वहां पर, और उससे वैकेंसी नोटिफिकेशन आई हुई है जिसमें कि पीजीटी है, टीजीटी है, कई सारे सब्जेक्ट्स, पीआरटी है, लैब अटेंडेंट है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए फिक्स सैलरी 45,000 पर मंथ देंगे। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 40,000 पर मंथ। प्राइमरी टीचर के लिए 30,000 पर मंथ। लैब अटेंडेंट के लिए 16,000। और टाउनशिप में एकोमोडेशन भी प्रोवाइड आपको कर सकते हैं। जो बोलेंगे कि जो भी कैंडिडेट ऐसा बताएंगे कि हाँ उनको रेसिडेंस चाहिए तो उनके लिए अवेलेबल करवाएंगे। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं आप। जहां पर भी रेसिडेंस होता है, रेसिडेंशियल फैसिलिटी होती है, वहां पे मोस्टली मील्स अवेलेबल कराया जाता है। रेसिडेंस तो विद फैमिली, विदाउट फैमिली, अगर बैचलर हैं तो डिपेंड करता है। तो जब भी रेसिडेंशियल फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं तो बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी कई सारे जो है इंटरेस्टेड होते हैं अप्लाई करने के लिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पूरी डिटेल आपको वीडियो के एंड तक प्रोवाइड कर दी जाएगी। अप्लाई कैसे करना, आप खुद अगर वैकेंसी नोटिफिकेशन चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक करेंगे, बाकी क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट की डिटेल, लास्ट डेट, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो एसेंशियल में जो क्वालिफिकेशन लिखा है, और डिजायरेबल में लिखा है एक्सपीरियंस, मतलब जरूरी नहीं है एक्सपीरियंस। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स की 1 वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इकोनॉमिक्स की 1 वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी की 1 वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी के बाद फिजिकल एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 1 वैकेंसी है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथ्स, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में फीमेल कैंडिडेट के लिए, टीजीटी म्यूजिक, पीआरटी में प्राइमरी टीचर में सोशल साइंस, इंग्लिश, और नर्सरी प्री प्राइमरी टीचर की भी रिक्वायरमेंट है, लैब अटेंडेंट। टोटल 18 वैकेंसीज हैं। जैसा मैंने आपको थंबनेल पे लिख के दिया, पीजीटी 45,000, टीजीटी 40,000, पीआरटी 30,000, लैब अटेंडेंट 60,000 प्लस एकोमोडेशन प्रोवाइड आपको किया जा सकता है। कैसे अप्लाई करना है वगैरह ये पूरी डिटेल समझ लेते हैं। नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई है, सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना है डीपीएस विजयपुर वेबसाइट। तो dpsvijaypur.com आपको गूगल सजेस्ट करा, बिल्कुल सही है। दिल्ली पब्लिक स्कूल यहाँ पे लिखा भी है, देखो इन्होंने यहाँ पे लिख भी दिया है इसके इंफॉर्मेशन के बारे में कि 1987 में ये स्कूल बना है, सेटअप हुआ है। 700 स्टूडेंट अब उस टाइम का बता रहे हैं या अभी का। दिल्ली पब्लिक स्कूल एनएफएल, एनएफएल टाउनशिप में विजयपुर इज एफिलिएटेड टू सीबीएसई विच इज द लार्जेस्ट एजुकेशनल। तो चलिए अभी इसको क्लिक कर लेते हैं क्योंकि ये सही लग रहा है वेबसाइट। इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो दिल्ली पब्लिक स्कूल है, लेकिन आई थिंक इसमें फीस नहीं चार्ज कर रहे हैं। अभी मैंने भी पूरा देखा नहीं, इसको चेक कर रही हूँ मैं। जैसे आपको एक्सप्लेन करते जा रही हूँ तो मैं चेक करते जा रही हूँ डिटेल्स। तो इसका करियर सेक्शन लोकेट किया, सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करने से यहाँ पे लिखा भी देखिए, क्विक कांटेक्ट में भी इन्होंने क्या लिखा हुआ है, एनएफएल टाउनशिप में विजयपुर, जो कि गुना मध्य प्रदेश में है। विजयपुर इज इन गुना मध्य प्रदेश। तो एमपी की वैकेंसी है, टाउनशिप में, प्रॉपर टाउनशिप है इनका, बहुत बड़ा, सेफ, सिक्योर, क्लीन, और मेल फीमेल कैंडिडेट सभी के लिए, विद फैमिली भी जो रहना चाहते हैं उनके लिए भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दिल्ली पब्लिक स्कूल ऐसे भी सैलरी अच्छी ऑफर करती है। तो करियर सेक्शन पे एक बार लोकेट करते हैं, अगर यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर आप करियर सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो शॉर्ट एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे शॉर्ट में भी इन्होंने लिख दिया, पीजीटी कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बायो, फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत, यहाँ पे भी लिख दिया है, और नर्सरी टीचर। और यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ये भी है। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। 23 मार्च को एंड 24 मार्च को एंड 25 मार्च को, 23 मार्च को, 24 मार्च को और 25 मार्च को इंटरव्यू है। पर इंटरव्यू डायरेक्ट जाना है या अप्लाई भी करना है वो चेक कर लेते हैं। इतना तो इसमें लिखा है कि इंटरव्यूज हैं। तो ये डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जैसे ओपन कर लिया तो इसमें लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, मतलब 1 एकेडमिक ईयर के लिए रह सकता है, 2 एकेडमिक ईयर, 3 एकेडमिक ईयर, 5 साल के लिए रह सकता है। डिपेंड करता है कि परमानेंट करेंगे तो
पे स्केल वगैरह देते हैं बाद में, पर अभी तो कॉन्ट्रैक्ट पर ही रहेगा। तो मास्टर डिग्री चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मास्टर डिग्री चाहिए। 60% मांग रहे हैं, सब जगह 50% मांगते हैं, इनको 60% चाहिए, 60% या एंड बीएड। डिजायरेबल का मतलब होता है कि जरूरी नहीं है, ठीक है। एसेंशियल जो लिखा है ना उसमें सिर्फ क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है। जो एसेंशियल लिखा है ना इन्होंने सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए एसेंशियल लिखा है कि इतना क्वालिफिकेशन है तभी अप्लाई कीजिए या इंटरव्यू के लिए आइए। बाकी एक्सपीरियंस में डिजायरेबल वर्ड डाला है। डिजायरेबल मतलब ठीक है एक्सपीरियंस तो अच्छा रहेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लस पॉइंट रहेगा। बट एक्सपीरियंस के बिना भी आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री 60% या अबव मार्क्स के साथ एंड बीएड होना चाहिए, बस इतना काफी है। फिजिकल एजुकेशन टीचर में बीएड की जरूरत नहीं होती है। ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर में देखेंगे कि 60% या अबव मार्क्स के साथ में ग्रेजुएशन होना चाहिए और स्नातक की डिग्री होनी चाहिए एंड बीएड। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, कई सारे सोशल साइंस वाले कैंडिडेट या साइंस वाले कैंडिडेट केवीएस एनवीएस में अप्लाई नहीं कर पाते सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से। यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ भी नहीं है कि ये होना चाहिए इसके साथ में वो होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। रहता है ना केवीएस एनवीएस में कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए, उसके साथ में 2 सब्जेक्ट। बट यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। स्नातक आपने मतलब बीए कर लिया है आपने किसी भी सब्जेक्ट से, सोशल साइंस का बहुत सारा सब्जेक्ट होता है, बीए कर लिया है, साथ में बीएड कर लिया है, बीएड में आपका 60% या अबव है, इंग्लिश से, मैथ से, किसी भी सब्जेक्ट से, संस्कृत से। फिजिकल एजुकेशन में टीजीटी में फीमेल कैंडिडेट सिर्फ अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी होगी शायद, तो इसमें बीएड की जरूरत नहीं है। सीटेट टेट की भी किसी पोस्ट के लिए जरूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे पीआरटी के लिए भी इन्होंने बीएड ही मांग रखा है, ये गड़बड़ है कि बीएड इन्होंने पीआरटी के लिए भी बीएड मांग रखा है एंड प्री प्राइमरी टीचर जो पीआरटी नर्सरी लिखा ना, मतलब नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी को पढ़ाने के लिए, उसके लिए भी इन्होंने बीएड मांग रखा है। तो अब इसका तो कुछ कर नहीं सकते, क्वालिफिकेशन में एरर तो है, लेकिन अभी डीपीएस का ऐसे ही रहता है, उनको हर चीज में बीएड ही चाहिए। देखिए प्राइमरी टीचर बनने के लिए एंड प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए, क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उसके लिए खास डेवलप किया गया डीएलएड, मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, क्योंकि छोटे बच्चों को हैंडल करने का पूरा जो है ना तरीका ही अलग होता है। तो ये पॉइंट को निगलेक्ट करके हर चीज में बीएड डाल देते हैं। अच्छा है बीएड ऑप्शन में रखिए आप, बीएड के साथ आप एनटीटी भी रखिए, मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग भी रखिए, ठीक है। जिनके पास नहीं भी है ना, और अगर आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल होना चाहते हैं कि आपके पास प्री प्राइमरी टीचर के लिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग वगैरह है, तो आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो जाइए, बाद में वो अगर कंसिडर करते हैं तो ठीक है। अब डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाना, ऑल इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू। तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए ही जाना है। 2 आपको सेट बनाने, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड। अगर आपके पास सीटेट है या मध्य प्रदेश का टेट है, जो भी है आपके पास, टेट नहीं है, सीटेट नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो ठीक है, नहीं है एक्सपीरियंस लेटर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम तो कम से कम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, जो जैसा पोस्ट है अकॉर्डिंगली। तो 10th से लेके वहां तक की लेटेस्ट जितना भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वहां तक का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट के एक सेट आप बनाएंगे पूरा सीक्वेंस में, और वैसा 2 सेट आप बनाएंगे। एक आईडी प्रूफ रखेंगे। आईडी प्रूफ बहुत सारे होते हैं, अब जैसे पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, वोटर आईडी होता है या ड्राइविंग लाइसेंस होता है, जो वैलिड है और जिसकी डेट एक्सपायरी नहीं हुई है, तो उसकी एक फोटो कॉपी आप रखेंगे, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 2 कॉपी रखेंगे। ये सब लेके एक बायोडेटा भी रख लीजिए, बोला तो नहीं है लेकिन एक रख लीजिए, और सब पे सिग्नेचर होनी चाहिए, और आप डायरेक्ट चले जाइए इंटरव्यू के लिए। क्योंकि इन्होंने करियर सेक्शन में, ये इमेज में ओपन करके आपको अगर होता है तो दिखाती, इसमें लिखा है इंटरव्यूज फॉर वॉक इन इंटरव्यू ऑन 23rd to 25th मार्च। वेन्यू है एडमिन बिल्डिंग, NFL विजयपुर एट 9 AM। तो एडमिन बिल्डिंग है NFL विजयपुर। NFL टाउनशिप आप चले जाइए ना, NFL टाउनशिप में आप बोलिए दिल्ली पब्लिक स्कूल के लिए वॉक इन इंटरव्यू है।
तो इसमें जो लिखा है कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जितने भी पोस्ट है सब्जेक्ट है उनके लिए 23 मार्च 23 मार्च को आपको वॉक इन इंटरव्यू जाना है। टीजीटी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए 24 मार्च को आपको डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू जाना है। और पीआरटी एंड लैब अटेंडेंट के लिए 25 मार्च को तो डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए चले जाना है। तो लैब अटेंडेंट का जो पोस्ट है उसके लिए लैब अटेंडेंट के लिए इन्होंने क्या बता रखा है, बीएससी होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी फिजिक्स, बीएससी मैथ्स, बीएससी बायो, एक होता है ना बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कोई भी। अभी ज्योग्राफी में भी लैब अटेंडेंट होता है तो ज्योग्राफी वाले भी जाना चाहे तो जा सकते हैं।